नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका यूसीएन पड़ताल पर। रिश्ते बहुत होते हैं, कुछ जन्म से मिलते हैं, कुछ समाज तय करता है और कुछ हमारे चुने हुए होते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता होता है जो दिल से बनता है, विश्वास से पलता है और समय के साथ गहराता है। वो रिश्ता है दोस्ती का। ना कोई शर्त, ना कोई फायदा, सिर्फ साथ। आज की पड़ताल में हम बात करेंगे इसी अनमोल रिश्ते की और जानेंगे कि जिस फ्रेंडशिप डे को हम बड़े प्यार से मनाते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या ये वास्तव में एक भावना से जुड़ा हुआ दिन है या सिर्फ एक बाजार की उपज, और कैसे ये एक विचार बनकर दुनिया को जोड़ने की कोशिश करता है। इस विचार की शुरुआत हुई थी 1930 में अमेरिका में। हॉलमार्क कार्ड्स के संस्थापक जॉयश हॉल ने प्रस्ताव रखा था कि एक ऐसा दिन होना चाहिए जब दोस्त अपने जज्बात एक दूसरे तक पहुंचा सके, खासकर ग्रीटिंग कार्ड्स के जरिए। ये सुनने में मासूम विचार था, लेकिन इसे उस समय कई लोगों ने एक व्यावसायिक रणनीति के तौर पर देखा, यानी कार्ड्स बेचने की मार्केटिंग चाल। अमेरिकन ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन ने इस दिन को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन जनता इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। प्रारंभ में ये दिन 2 अगस्त को मनाया गया, पर अमेरिका में भ्रम की स्थिति के कारण इसे बाद में अगस्त के पहले रविवार को तय किया गया और यही परंपरा आज भारत सहित कई देशों में निभाई जा रही है। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ आया 1958 में। अमेरिका से बहुत दूर पैराग्वे के एक छोटे से शहर प्यूर्टो पेनास्को में 20 जुलाई की शाम कुछ दोस्त आपस में साथ में बैठकर भोजन कर रहे थे और एक विचार सामने आया, क्यों ना दोस्ती को एक वैश्विक आंदोलन में बदला जाए। इस विचार के सूत्रधार थे डॉक्टर रेमोन एर्टोमियो ब्राचो, जिन्होंने उसी रात वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड की नींव रखी, यानी विश्व मैत्री धर्म युद्ध। ये संगठन दुनिया भर में मानवता, भाईचारा और मित्रता को जाति, धर्म या रंग से परे बढ़ावा देने का सपना लेकर खड़ा हुआ था। तब से लेकर आज तक पैराग्वे में हर साल 30 जुलाई को मित्रता दिवस मनाया जाता है और समय के साथ कई अन्य देशों ने भी इस तारीख को अपनाया है। साल 1998 में इस आंदोलन को एक अलग पहचान तब मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने डिज्नी के लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर विनी द पू को फ्रेंडशिप एम्बेसडर घोषित किया, यानी दुनिया की दोस्ती का राजदूत। इस इवेंट की मेजबानी की थी अमेरिका टीवी पर्सनालिटी कैथी ली गिफोर्ड ने और ये संयुक्त राष्ट्र के जनसंपर्क विभाग व डिज्नी एंटरप्राइजेस के सहयोग से आयोजित हुआ था। इस प्रतीकात्मक लेकिन गहरी सोच के पीछे था ये संदेश, दोस्ती केवल वयस्कों का रिश्ता नहीं बल्कि बचपन से ही इसकी जड़ें मजबूत की जानी चाहिए। लेकिन असली मान्यता आई 2011 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने 30 जुलाई को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप घोषित किया। इसके साथ ही सभी सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे अपनी अपनी समाज, संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप इस दिन को मनाएं और शिक्षा, जागरूकता और मेल जोल के माध्यम से इस भावना को जन जन तक पहुंचाएं। ये केवल दोस्ती का उत्सव नहीं बल्कि एक वैश्विक शांति प्रयास का प्रतीक बन गया। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ दोस्ती सिर्फ रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक उत्सव है। फिल्मों से लेकर कविताओं तक, स्कूलों से लेकर सोशल मीडिया तक, दोस्ती का जश्न हर जगह है। फ्रेंडशिप डे के दिन बच्चे और युवा अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड्स पहनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, पुरानी यादें साझा करते हैं और इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक दोस्ती की कहानियां बिखेरते हैं। ये दिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि युवाओं की पहचान बन गया है। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या ये सब सिर्फ एक बाजार का खेल है या वास्तव में दिलों की जुड़ाव की कहानी है? पड़ताल यही कहती है कि भले शुरुआत व्यापार से हुई हो, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे मात्र एक मार्केटिंग टूल नहीं है बल्कि ये एक ऐसा मौका है जब हम रिश्तों की अहमियत को महसूस करते हैं, पुरानी नाराजगियों को भुलाते हैं और दोस्ती की गर्माहट को फिर से जीते हैं। तो अगली बार जब आप किसी दोस्त को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहें तो सिर्फ कहिए मत, महसूस भी कीजिए। सोचिए उस दोस्त के बारे में जिसने आपकी सबसे बुरी घड़ी में भी साथ दिया, या उस दोस्त को जो भले हर दिन ना मिले लेकिन जब जरूरत पड़ी छाया की तरह पास था। क्योंकि दोस्ती सिर्फ एक तारीख नहीं होती, वो एक भरोसा है, एक सहारा है और शायद इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का रास्ता भी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे ऐसे ही किसी अनकहे सच के साथ पड़ताल। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद।